हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं स्नेहाध्याय चरक सूत्र का 13th चैप्टर है। कल्पना चतुष्क का फर्स्ट चैप्टर होता है ये। और इसमें सबसे पहले पुनर्वसु आत्रेय के बारे में बोला है। सांख्ये संख्यात संख्ये साहसीन पुनर्वसुम। भगवान पुनर्वसु आत्रेय से अग्निवेश ने अपने प्रश्नों को पूछा। कितने क्वेश्चन का आंसर दिया गया है यहाँ पे? 23 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्नेह की योनियाँ। स्नेह की योनियाँ होती हैं दो, स्थावर और जांगम। स्थावर में तिल, सर्ष, प्रियाल आदि आते हैं। निकोच होता है, नीम का बीज होता है। उसके बाद जांगम में दधि, दूध, घी, मांस, वसा ये सब आते हैं। तो स्नेह की योनियाँ होती हैं दो, स्थावर और जांगम। स्थावर में तिल, सरसों वगैरह आता है और जांगम में दूध, दही आता है। उसके बाद में तिल तेल और एरंड तेल की श्रेष्ठता। तिल तेल जो होता है वो बलार्थ होता है, स्नेहार्थ होता है, तो मतलब बल देने वाला होता है तिल तेल। एरंड तेल जो होता है वो विरेचन में बेस्ट होता है, तो बल देने के लिए तिल तेल होता है, और एरंड तेल जो होता है वो विरेचन के लिए बेस्ट होता है। फिर आता है स्नेह के भेद। स्नेह जो होता है विकल्प भेद से स्नेह के टाइप्स जो होते हैं वो 4 होते हैं: सर्पी, मज्जा, वसा, तेल। उत्तम स्नेह जो होता है सर्पी होता है, क्योंकि संस्कार से अनुवर्तनात्। संस्कार से अनुवर्तनात् का मतलब होता है कि किसी भी संस्कार में किसी में भी मिक्स करके उसके गुण को भी ले लेता है और अपने गुण भी नहीं छोड़ता। स्नेह के विकल्प अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो होता है सर्पी, मज्जा, वसा, तेल, तो उसने भी सेम ही माने हैं। तो सुश्रुत और चरक ने दोनों ने सेम ही भेद माने हैं। फिर आता है स्नेह का पृथक पृथक गुण। अब सर्पी, मज्जा, वसा, तेल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है यहाँ पे। जो सर्पी होता है वो वात पित्त का शमन करता है, और ये रस शुक्र ओज सो हितम, मतलब रस को, शुक्र को, ओज को बढ़ा के रखता है। और उसके अलावा जो है निर्वापन का मतलब होता है दाह को शांत करता है। तो जितनी भी बर्निंग कंडीशन है उसमें सर्पी का यूज़ करते हैं। मृदुकर होता है, सॉफ्ट होता है, और इसके अलावा ये स्वर वर्ण प्रसादनम, मतलब हमारा जो बोलना है वर्ण प्रसादनम, तो ये वात पित्त का शमन करता है। रस शुक्र ओजसोहितम, निर्वापनम, मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम। उसके बाद आता है मज्जा। जो मज्जा होता है बल शुक्र रस श्लेषम मेदो मज्जा विवर्धनम। तो जब मेदो मज्जा विवर्धनम आ जाए तो मज्जा है, तो मतलब जब मज्जा वर्ड आ जाए तो वो मज्जा से रिलेटेड है। मज्जा विशेषतो अस्थानाम, तो अस्थियों के अंदर क्या होती है? मज्जा। तो मज्जा विशेषतो अस्थानाम च बलकृत स्नेहनो हितम, तो अस्थियों में रहती है और इसलिए अस्थियों को बल देती है। तो सर्पी क्या थी? वात पित्त का शमन करता था। रस शुक्र ओजसो हितम, निर्वापणम, मृदुकरम, स्वरवर्ण प्रसादनम। और जो मज्जा होती है बल शुक्र रस श्लेषमनम मेदो मज्जा विवर्धनम, तो यहाँ पे मज्जा वर्ड आ जाता है एक तो ये, और एक ये अस्थियों में रहती है, ये वर्ड याद रखना है। फिर आता है वसा। वसा जो होता है वो भिद्ध, भग्न मतलब फ्रैक्चर में देते हैं। आहत, भ्रष्ट योनि में वसा देते हैं। और अगर योनि विशोधनम पूछा जाए तो तेल होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। भ्रष्ट योनि जो होता है उसमें वसा देते हैं, और योनि का शोधन करने के लिए हम तेल देते हैं। भ्रष्ट योनि का मतलब प्रोलैप्स में हम वसा देते हैं, और जो योनि का शोधन करने के लिए हम तेल देते हैं। कर्ण और शिरोरुजा में वसा देते हैं। पुरुषो उपचायते व्यायाम चेष्टते वसा स्नेहनी, तो व्यायाम चेष्टते वसा स्नेहनी। तो ओवरऑल ये मेनली भग्न फ्रैक्चर में याद रखना है। भ्रष्ट योनि, भ से भ्रष्ट योनि। उसके अलावा व्यायाम जो डेली व्यायाम, व से वसा, व से व्यायाम, तो व वाला जो चीज़ आता है वो वसा से आता है। ठीक है, तो विद, भग्न, आहत, भ्रष्ट योनि बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण शिरोरुजा, पेन हो कान में, दो वसा देते हैं। पुरुष उपचायते व्यायाम चेष्टते वसा, तो व्यायाम, व से व्यायाम जो करते हैं उनको वसा देनी चाहिए। उसके बाद में आता है तेल जो होता है मारुत घनम न च श्लेषम बल वर्धनम, मतलब वात का तो शमन करता है तेल, बट कफ को भी बढ़ने नहीं देता। जो तेल होता है मारुत घनम न च श्लेषम वर्धनम, जो तेल होता है वात का तो शमन करता है बट कफ को बढ़ने नहीं देता। उसके अलावा त्वच्यम, त्वचा के लिए बेस्ट होता है। उष्ण होता है। स्थिर गरम स्थिरता रखता है। और योनि विशोधनम, पृष्ठ योनि में वसा बट योनि के शोधन के लिए तेल देते हैं। बलवर्धक, और बल को भी बढ़ाता है। योनि विशोधन चरक ने तेल बोला है, काश्यप ने घी और शतपुष्पा बोला है। तो घी और शतपुष्पा इंपॉर्टेंट है कि अगर काश्यप के अकॉर्डिंग पूछा जाए योनि का शोधन कौन करता है, तो वो घी और शतपुष्पा मिलके करते हैं। घी और शतपुष्पा योनि का शोधन करते हैं अकॉर्डिंग टू काश्यप। उसके बाद आता है अनुष्ण अति शीत में स्नेहपान निषिद्ध है, मतलब ज़्यादा ठंडी में स्नेहपान हमें नहीं करना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, जिसमें सर्पी जो होता है वो शरद ऋतु में लेते हैं, मज्जा वसंत में, वसा वसंत में, और तेल प्रावृट
वसंत में माधव और वैशाख भी बोल सकते हैं इसको। तो सर्पी हम शरद में लेते हैं, मज्जा हम वसंत में, वसा भी वसंत में, और तेल हम लेते हैं प्रावृत ऋतु में। अनुपान, इनका अनुपान क्या है? सर्पी का उष्णोदक है, वसा मज्जा का मंड है, और तेल का यूष है। सर्पी का उष्णोदक है, वसा मज्जा का मंड है, और तेल का क्या है? यूष है। गुरुता का क्रम, जो गुरुता क्रम में अगर हम देखा जाए, अब आता है गुरुता का क्रम। जो गुरुता का क्रम अगर देखा जाए तो मज्जा, फिर वसा, फिर तेल और सर्पी। ठीक है, तो सर्पी ऐसे लिख दो, सर्पी हमें यहाँ से आता है सर्पी मज्जा वसा तेल, तो सर्पी फिर मज्जा फिर वसा फिर तेल, सर्पी मज्जा वसा तेल, सर्पी मज्जा वसा तेल, सर्पी मज्जा वसा तेल, ऐसे करके याद कर लो। फिर वात कफ का शमन करने के लिए तेल वसा मज्जा सर्पी, तो सर्पी मज्जा वसा तेल उल्टे फॉर्म में आ गया, और पित्त का शमन करने के लिए सर्पी मज्जा वसा तेल इस फॉर्म में आ गया। तो ये तो ईजिली याद हो ही जाता है, पित्त के लिए सर्पी मज्जा वसा तेल, और वात कफ के लिए उल्टा चल गया सर्पी मज्जा वसा तेल। गुरुता वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुरुता में जो मज्जा होता है वो सबसे गुरु होता है, फिर वसा होता है, फिर तेल होता है, फिर सर्पी आता है। तो मज्जा वसा तेल और सर्पी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है स्नेहपान का काल। स्नेहपान का काल देखा जाए तो पित्ताधिक्य, वाताधिक्य, उष्ण काल। अगर गर्मी है तो रात्रि में देना चाहिए, क्योंकि गर्मी में अगर हम दिन में देंगे तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। कफ में शीतकाल में दिन में, क्योंकि दिन में धूप होएगी ना, तो ठंडियों में दिन में देना चाहिए। विपरीत काल में स्नेहपान से हानि। अब विपरीत काल मतलब अगर हमने वात पित्त हमारा बढ़ा हुआ है और हमने दिन में स्नेहपान कर लिया तो गर्मी लगेगी, तो गर्मी में मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला। मुपी उक्का करके याद रखना है, मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला, मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला, मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला। और अगर अति शीतकाल में या कफाधिक्य में अगर हमने या रात्रि में स्नेहपान करते हैं तो ऑब्वियसली कफ बढ़ जाएगा, तो क्या होता है? अनाह, अरुचि, शूल और पांडुता। अनाह, अरुचि, शूल और पांडुता, अशुपा, अनाह, अरुचि, शूल और पांडु, अनाह, अरुचि, शूल और पांडु। अब आता है स्नेहपान का अनुपान। अनुपान में क्या आता है? सर्पी का क्या है? उष्णोदक। मज्जा वसा का है मंड, म से मज्जा, म से मंड। तेल का है यूष, और सर्व स्नेह का उष्णोदक। अगर हमें नहीं बताया है कि हमें घी के बाद क्या लेना है या किसी स्नेह के बाद क्या लेना है, तो हम क्या लेंगे? उष्णोदक लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सुश्रुत ने बोला कि भल्लातक और तुवरक स्नेह में उष्णोदक का अनुपान नहीं करना चाहिए। भल्लातक और तुवरक स्नेह में हमें किसका उष्णोदक मतलब गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है, इसके बाद आती है स्नेह की प्रविचारणाएँ। 24 प्रविचारणाएँ होती हैं, स्नेह की 24 प्रविचारणाएँ होती हैं। काश्यप ने 20 मानी है, ये 20 लिखा है, काश्यप ने 20 मानी है। ओदन से स्टार्ट होता है, तर्पण तक ख़त्म हो जाता है, तो ओदन से स्टार्ट तर्पण तक ख़त्म होता है। इसमें पेया नहीं होती, मंड नहीं होती, ठीक है, कवल नहीं होता। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या नहीं होता? पेया, मंड और कवल नहीं होता, पेया, मंड और कवल नहीं होता। केवल अच्छ स्नेहपान, ठीक है, स्नेह की प्रविचारणा में नहीं आता, क्योंकि ये स्नेह की श्रेष्ठ कल्पना है। ये थोड़ा सा ब्लर है, इसको ठीक कर लेंगे। केवल अच्छ स्नेहपान स्नेह की प्रविचारणा नहीं है, ये स्नेह की श्रेष्ठ कल्पना है कि मगर अगर हम अच्छे स्नेहपान को इंक्लूड करना है तो वो स्नेह की प्रविचारणा में नहीं आता। फिर आता है रस भेद से स्नेह। 63 प्रविचारणाएँ हैं, रस भेद से स्नेह की 63 प्रविचारणाएँ हैं, और टोटल 64 हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद में आता है स्नेह की मात्राएँ और मान। जो स्नेह की मात्रा है, अहोरात्र, एक दिवस, अहोरात्र में 24 घंटे में जीर्ण होता है। तो मतलब अगर हमें उत्तम, मध्यम और ह्रस्व बताना है कि स्नेह की उत्तम मात्रा कौन सी है कि जो 24 घंटे में पच जाए, मध्यम मात्रा वो होती है जो 12 घंटे में पच जाती है, और ह्रस्व मात्रा वो होती है जो 6 घंटे में पचती है। तो उत्तम मात्रा 24 घंटे में, मध्यम मात्रा 12 और ह्रस्व मात्रा 6 घंटे में, इसको बोलते हैं अहोरात्र, अह और अर्धा अह बोलते हैं। सुश्रुत ने स्नेह की मात्राएं 5 बताई हैं, सुश्रुत ने स्नेह की मात्राएं 5 बताई हैं। स्नेह की कौन सी मात्रा किसके लिए उपयोगी है? तासा प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति। पुरुषम पुरुषम प्रति का मतलब हर पर्सन के ऊपर डिफरेंट होती है, तो स्नेह की मात्रा एवरी पर्सन पे डिपेंड करती है, डिफरेंट डिपेंड करती है। स्वचरक सूत्र भिषक उत्तम पुरुषम पुरुषम विक्षेयम च गया, ऐसा सूत्रम 1 में भी ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है, पुरुषम पुरुषम विक्षेयम च गया। और यहाँ पर ये बोला गया है तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति। उसके बाद आता है स्नेह की प्रधान मात्रा के सेवन योग्य रोगी। ठीक है, तो अगर प्रधान मात्रा है तो उसके लिए जो है योगी
योग्य कौन है, ठीक है। योग्य मतलब कि किसको हमें प्रधान मात्रा देनी चाहिए, ज़्यादा अमाउंट का स्नेह देना चाहिए। किसको देंगे, प्रभुता स्नेहा नित्या, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्नेहपान करता है तो उसको थोड़ा सा देने से वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। प्रभुता स्नेहा मित्या। शुद्ध पिपासा सहा नर। शुद्ध पिपासा मतलब जो भूख प्यास को सहन कर सकता है उसको दे सकते हैं। पावन पावक च उत्तम बलो। उत्तम बल, जिसकी जो पावक है मतलब उसकी जो जिसकी अग्नि है जो वो बहुत अच्छी है, उत्तम बल की है। और किसको देना है, गुल्म सर्प दष्ट विसर्प और उन्माद मूत्र कृच और गाढ़ वर्चसम। तो सिंपल सा ऐसे याद रखना है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन है और जिसको अच्छे से यूरिन पास नहीं होता, मूत्र कृच वाले को और कॉन्स्टिपेशन वाले को दे दिया। गाढ़ वर्च का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा जो पागल है उन्माद वाले को देना है। गुल्म जिसके पेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायु है, ठीक है। सर्पदंश जिसको सांप ने काट लिया है। और विसर्प, सर्प विसर्प एक साथ हो गए, सर्प विसर्प, गुल्म, उन्माद, मूत्रकृच और गाढ़ वर्चसम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखनी है कि चरक और वाग्भट क्या डिफ्रेंशिएट बताते हैं कि हमें शमन के लिए उत्तम मात्रा लेनी चाहिए। तो ये अलग बात बताई है चरक ने कि अगर हमें शमन करवाना है ना किसी पेशेंट का तो हम स्नेह की उत्तम मात्रा लेंगे, मतलब स्नेह की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे। वाग्भट बोलता है कि हम मध्यम मात्रा लेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शमन करना है, चरक ने बोला उत्तम, वाग्भट बोलता है मध्यम। और अगर हमें शोधन करना है तो स्नेह की मध्यम मात्रा लेनी है और वाग्भट बोलते हैं उत्तम मात्रा लेनी है। उसके बाद आता है स्नेह की उत्तम मात्रा के लाभ। स्नेह की उत्तम मात्रा के लाभ में क्या है, दोषा अनुकर्षिणी, सर्वमार्ग का अनुसारिणी, विकारों का शीघ्र शमन करती है। बल्य, तो इससे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमने स्नेह लिया है तो वो दोषानुकर्षणी, तो उन दोषों को बाहर निकाल देगी। सर्वमार्ग अनुसारिणी, सभी मार्गों में चली जाएगी। विकारों का शीघ्र शमन करेगी। और बल्य, बल देने वाली। और पुनर्वकारी शरीर इंद्रिया चेतसाम, पुनर्वकारी शरीर मतलब हम सबको रेजुविनेट कर देगी। पुनर्वकारी मतलब फिर से जीवन दे देगी। शरीर इंद्रिया चेतसाम, हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारे चेतस को, ठीक है। उत्तम मात्रा जो है शरीर के सर्व दोषों को बलवान बनाती, मतलब ये ट्रिक है। तो शरीर से पुनर्वकारी शरीर इंद्रिय चेतसाम, सर्व दोष मतलब सर्व मार्गानुसारिणी, सर्व दोषानुकर्षिणी, और बलवान से बल्यम। ऐसे भी याद रख, सिंपल याद कर लो ना कि अगर ज़्यादा अमाउंट देंगे तो सारे दोषों को बाहर निकाल देगी। सर्व मार्गानुसारिणी, विकारों का शमन कर देगी। और पुनर्वकारी शरीर इंद्रिय चेतसाम। उसके बाद आता है स्नेह की मध्यम मात्रा के योग्य रोगी। जिसको स्किन प्रॉब्लम है उसको मध्यम मात्रा देनी चाहिए, जैसे अरूषक, सफोट, पीड़िका, कंडू, पामा, अर्दित आदि में जो है स्नेह की हमें मध्यम मात्रा देनी चाहिए। कुष्ठ में, प्रमीड़ाश्च, वात शोणित मतलब वात रक्त में, ठीक है, प्रमेह में, वात शोणित में हमें स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिए। मृदु कोष्ठी में हितकर होती है, तो मृदु कोष्ठी को हमें क्या देनी है, स्नेह की मध्यम मात्रा देनी है, ये याद रखना है। तो जिसको स्किन प्रॉब्लम है सारी उसको स्नेह की मध्यम, यहाँ पे लिखा भी है स्किन प्रॉब्लम में मध्यम, प्रमेह में, वात रक्त में और मृदु कोष्ठी में क्या होती है, स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिए। मृदु कोष्ठी में स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिए। और स्नेह की मध्यम मात्रा के क्या लाभ होंगे, म से मध्यम, म से मंद विभ्रंशा। मंद विभ्रंशा का मतलब होता है ज़्यादा उपद्रव नहीं करती। मंद विभ्रंशा, न चा अति बलहारिणी, ज़्यादा हमें हार्म भी नहीं करती, सुखपूर्वक स्नेहन करती है, शोधनार्थ प्रयुक्त की जाती है। तो अभी हमने पहले भी इस पेज से पूरा यही पढ़ा था कि शमन करने के लिए हम उत्तम मात्रा को यूज़ करते हैं और शोधन करने के लिए हम स्नेह की जो है मध्यम मात्रा का यूज़ करते हैं। और इससे जो मध्यम मात्रा है, म से मध्यम, म से मंद विभ्रंशा होती है, तो ज़्यादा उपद्रव नहीं करती, ये हमेशा याद रखना है, मंद विभ्रंशा। और ये शोधनार्थ प्रयुक्त होती है। अब इसके बाद में आता है स्नेह की हरिस्व मात्रा। हरिस्व मात्रा होती है, किसको दे सकते हैं, जो बच्चा हो, बूढ़ा हो, सुकुमार हो, रिक्त कोष्ठी हो, जिसका कोष्ठ खाली हो, रिक्त कोष्ठी। और अगर मैंने बोला कि मृदु कोष्ठी मध्यम मात्रा में देते हैं, बट रिक्त कोष्ठी में क्या देते हैं, हम हरिस्व मात्रा देते हैं। तो ये याद रखने की मृदु कोष्ठी मध्यम मात्रा और रिक्त कोष्ठी हरिस्व मात्रा। उसके बाद मंदाग्नि में ज्वर, अतिसार, कास, जतिका, ऐसे याद रखना है, जतिका में ज्वर, अतिसार
अतिसार और कास में हम क्या देते हैं, स्नेह की ह्रस्व मात्रा देते हैं। चतिका ज्वर, अतिसार और कास में हम स्नेह की ह्रस्व मात्रा देते हैं। यशा चिर समुत्थिता मतलब चिरकाल तक स्नेह के गुणों को स्थिर करती है। ऐसे नहीं है कि ह्रस्व मात्रा से रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है बहुत लेट। तो चिर समुत्थिता मतलब बहुत लेट इसका रिजल्ट आता है। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। एक तो रिक्त कोष्ठी में देते हैं, और ये जो होती है क्या करती है, चतिका मतलब ज्वर, अतिसार और कास में देते हैं, और चिर समुत्थिता मतलब लंबे टाइम तक स्नेह के गुणों को स्थिर करती है। उसके बाद मृदु कोष्ठी में हम क्या देंगे, मध्यम मात्रा। रिक्त कोष्ठी में हम क्या देंगे, ह्रस्व मात्रा। तो मृदु कोष्ठी में हम मध्यम मात्रा और रिक्त कोष्ठी में हम ह्रस्व मात्रा देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है स्नेह की ह्रस्व मात्रा के लाभ। निराबाधा, निराबाधा कोई भी उपद्रव नहीं करती, और ये बोल रहे हैं कि कोई उपद्रव नहीं करती ह्रस्व मात्रा, बट हमने ऊपर पढ़ा था मध्यम मात्रा में मंद विभ्रंशा, ये ज़्यादा उपद्रव, मंद विभ्रंशा मतलब ज़्यादा उपद्रव नहीं करती। तो अगर थोड़े उपद्रव कर रही है तो वो मध्यम मात्रा है, पर बिल्कुल उपद्रव नहीं कर रही वो ह्रस्व मात्रा है। उसके बाद स्नेहन और ब्रीहण करती है। तो स्नेहन और ब्रीहण करने वाली, ब्रीहण, ब्रीहण वर्ड याद रखना है, ह्रस्व मात्रा ब्रीहण करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि मंद विभ्रंशा करती है मध्यम, निराबाधा करती है ह्रस्व मात्रा। मंद विभ्रंशा मध्यम, निराबाधा करती है ह्रस्व मात्रा। अकॉर्डिंग टू चरक, शमन करने के लिए हम उत्तम मात्रा यूज़ करते हैं, शोधन करने के लिए हम मध्यम, और ब्रीहण करने के लिए हम ह्रस्व मात्रा का यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेडी हो गया।